ये है अल्कोहल में समावता। केवल हम अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, कि अल्कोहल के बारे में, ईथर और फिनॉल के बारे में बाद में पढ़ लेंगे फिर, ठीक है ना? तो पहले हमारे पास है अल्कोहल जो है, इसमें समावता कितने प्रकार की हो सकती है? तो समावता जैसे कि आप लोग जानते हैं, समावता क्या होती हैं, किसे कहते हैं? यहाँ पर यदि देखेंगे तो समावता कहा जाता है उसको, जिसमें क्या होता है, अणुसूत्र एक समान होता है। अणुसूत्र क्या होता है? समान होता है। अणुसूत्र यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अणुसूत्र समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है इसमें? भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना? जो संरचना सूत्र होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना सूत्र जो है वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो ये मालूम क्या है? ये है समावयवता। अणुसूत्र क्या होगा? समान होना, और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होना, ये क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है। और ये जो पदार्थ होंगे ये समावयवी कहलाएंगे। इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और वो हो गया आइसोमर्स। यदि मानो उसमें क्या होंगे, जो अवयव होंगे वो आइसोमर्स हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को पहले, कि समावयवता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संरचनात्मक समावयवता, ठीक है ना? संरचनात्मक समावयवता, समावयवता, ठीक है ना? समावयवता। और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। ये दो प्रकार की होती है बेटा इसमें, है ना? समावयवता, ठीक है ना? इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं और इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जो संरचनात्मक समावयवता मैंने कहा था, ये कितने प्रकार की होती है, कोई बताएगा? 5 प्रकार। बिल्कुल 5। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, और कुछ नहीं। श्रृंखला हो गया, क्रियात्मक हो गई। हाँ, श्रृंखला हो गया, दूसरा क्रियात्मक हो गया, अच्छा सॉरी, स्थान, क्रियात्मक हो गया, और क्या था? स्थान समवेत। स्थान समावयवता। स्थान के बाद 2 ही याद है आप लोगों को? 3। श्रृंखला समावयवता, मध्यम क्रिया होता, है? मध्यम होता, बिल्कुल सही। चलायमान, चलायमान। हाँ, चला अवयवता, है ना? चलावेता, चलावता। ठीक है, मध्य वयवता, मध्य वयवता, मेटामेरिज्म बोलते हैं इसको। और 5वां है चलावयवता, टॉटामेरिज्म, है ना? चलावयवता। तो ये हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म हो गई, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गई, फंक्शनल ग्रुप वाली, है ना? क्रियात्मक समावयवता। ये हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई, स्थान समावयवता। और ये हमारे पास मेटामेरिज्म हो गया, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और इसके बाद हो गया टॉटोमेरिज्म, टॉटो टॉटोमेरिज्म, चला। ठीक है ना? ये 5 प्रकार की हो गई। और जो त्रिविम समावयवता है बेटा, त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की हमारे पास? 2 प्रकार। 2 प्रकार। कौन कौन से प्रकार है? प्रकाश एवं ज्यामिति। हम्म एक है प्रकाशिक समावयवता, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना? और दूसरा कौन सा है? ज्यामितीय समावयवता, है ना? ज्यामिति, ज्यामितीय समावयवता, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना? ये ज्योमेट्रिकल हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना? तो इतने प्रकार की हमारे पास क्या होगी? समावयवता होगी। अब इन समावयवताओं में से सभी नहीं बेटा जो अल्कोहल में होंगी। अल्कोहल में होंगी कौन कौन सी, ठीक है ना? ये तो श्रृंखला, पहले इसमें श्रृंखला समावयवता है, स्थान समावयवता है, क्रियात्मक समावयवता और प्रकाशिक समावयवता भी। अब ये तो पता है आप लोगों को, ये तीन समावयवता है, ये कौन सी समावयवता है? ये स्ट्रक्चरल है, और ये कौन सा है? त्रिविम। बिल्कुल सही, स्टीरियोमेरिज्म, है ना? तो हमारे पास ये
अलग अलग प्रकार की समावता हो गई। अब पहले हम चलते हैं कि इसमें किस प्रकार से श्रृंखला समावता होगी। तो पहले श्रृंखला समावता देख लेते हैं इसमें है केवल अल्कोहल में, बाकी नहीं होता, मेटामेरिज्म नहीं होगा और टॉटोमेरिज्म इसमें नहीं होता है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सी समावता है जो हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म है, इसको हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया जो हमारे पास कौन सी समावता है, श्रृंखला समावता जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें श्रृंखलाएं भिन्न होंगी। याद आपको रखना है, जो चेन आइसोमेरिज्म होगी उसमें केवल श्रृंखलाएं भिन्न होंगी और अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा। क्लियर आया, ये समझ में आया कि नहीं आया कि इसमें क्या होंगे, चेन जो होगी कार्बन चेन वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे और अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। मान लीजिए एक हम ले लेते हैं C4H10O, हमने एक एग्जांपल लिया C4H10O, ठीक है ना। ये अणुसूत्र है इनका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। ये कौन सा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, C4H10O। यदि हम इसको देखें तो इसमें इसकी क्या क्या संरचनाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। समावयवी यानी कि एक है, यहां देखें तो 1 2 3 और 4 कार्बन है। यहां पर क्या करेंगे, तो यहां देखो इसको, इसकी वैलेंसी CH3 3 पूरा करेंगे बेटा, है 3 और 1 4 हो गया। इसको यदि देखें तो ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो CH2 हो जाएगा। कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6, है ना। सॉरी, 3 2 5 और 2 7। अब 3 हाइड्रोजन हमारे पास बचे हुए हैं, है ना, जिनमें से 2 हाइड्रोजन तो हम यहाँ लगा देंगे, CH2 हो जाएगा। इसके साथ एक OH और लगा देंगे, देखो हाइड्रोजन की संख्या भी पूरी हो गई, हाइड्रोजन की संख्या भी क्या होगी, और साथ साथ में क्या पूरा हुआ, ऑक्सीजन भी पूरे हो गए, कार्बन भी पूरे हो गए। देखो इसमें गिनेंगे तो ये 3 ही हो गए, 2 5 हो गए, 7 हो गए, 2 9 हो गए और 1 10 हो गए। 10 इसमें हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। ये देखो एक ऑक्सीजन। तो ये हो गया C4H10O, C4H10O। इस एक तो ये बन जाएगा। दूसरा इसकी कार्बन श्रृंखला भिन्न करनी, तो कार्बन श्रृंखला भिन्न कैसे हो सकती, जिसमें कार्बन की श्रृंखला क्या हो, भिन्न हो। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, इसमें से एक CH2 को इसके ऊपर ले आते हैं। देखो यहाँ कार्बन की श्रृंखला थोड़ा भिन्न हो जाएगी, CH3 CH और इसमें क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और OH। देखो बेटा इनमें ये 2 बन सकते हैं, देखो 1 और 2। ये क्या हुआ, यहाँ ऊपर वाले में श्रृंखला कितने कार्बन की है, इसमें कितने कार्बन है बेटा, 4। बिल्कुल सही है। ये कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 3। बिल्कुल। तो श्रृंखला भिन्न भिन्न हुई कि नहीं हुई, तो ये श्रृंखला समावता। देखो यहाँ पर श्रृंखला में 4 कार्बन है और इसमें श्रृंखला में कितने हैं, 3 कार्बन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, श्रृंखला समावता हो जाएगी। अब इनके IUPAC नेम लिखो तो बेटा, सर पहले का ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेनॉल। हाँ सही है बेटा, ब्यूटेन 1 ऑल भी कर सकते हैं या ब्यूटेनॉल 1 भी कर सकते हैं। सर दूसरे का मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, नहीं गलत हो गया, मेथिल प्रोपेन 1 ऑल नहीं। सर दूसरे का है 2 मेथिल प्रोपेनॉल। 2 मेथिल प्रोपेनॉल। हाँ प्रोपेनॉल 1, ठीक है। और बताओ बेटा, प्रोपेन 2 मेथिल 1 ऑल।
अब आप लोग बहुत टू टू मेथिल प्रोपेन 1 ऑल 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। चलो ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई, थोड़ी थोड़ी अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं। अब आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, है ना। देखो इसमें यदि हम नाम लिखेंगे बेटा इसमें, तो नाम कैसे लिखा जाता है। यहाँ देखो, यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 और 4 कार्बन है ना। 4 कार्बन का नाम होगा ब्यूट। फिर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। और देखो यहाँ पर 1 ऑल, 1 पोजीशन पर ऑल लगा हुआ है, 1 ऑल, ठीक है ना। ब्यूटेन 1 ऑल आ जाएगा। तो इस ये तो हमारे पास सही नाम हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ देखो, यहाँ काउंटिंग यहीं से होगी, यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से पहले नंबर पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, देखो OH। और ये 1 2 3, और इसमें यदि हम नाम लिखेंगे तो ये देखो प्रोप प्रोप हो जाएगा, 3 कार्बन का नाम प्रोप हो जाएगा, एन भी लगा देंगे, प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ यदि हम देखें तो कौन सी पोजीशन पर, पहली पोजीशन पर ऑल लगा हुआ, प्रोपेन 1 ऑल लिख लिया, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे तो दूसरी पोजीशन पर CH3 लगा। CH3 क्या होता है, पूर्व लग्न होता है, तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल और प्रोपेन 1 ऑल। और ये दो क्या होंगे, श्रृंखला समावयवी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, श्रृंखला समावयवी, ठीक है ना। इनको श्रृंखला इनकी क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या कहलाएंगे, श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे। दूसरा बेटा इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्थान समावता। स्थान समावता किसे कहते हैं, देखो स्थान समावता जिसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कह रहे हैं, इसे किसे कहेंगे, जो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा, जो पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्थान समावता बोल रहे हैं, उसमें क्या होगा, इसमें आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी। कार्बन श्रृंखला क्या होगी, समान होगी। कार्बन जो श्रृंखला है वो क्या होगी, समान होगी। पहली कंडीशन, कार्बन श्रृंखला क्या होगी, समान होगी, नंबर 1। अणुसूत्र तो समान हो गई, लेकिन कार्बन श्रृंखला भी समान होगी। और दूसरा, इसमें जो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह, वो भी क्या होगा, समान होगा। क्रियात्मक समूह क्या होगा, ये समान होगा, ये अलग नहीं होगा। यदि OH है तो OH रहेगा, Cl है तो Cl रहेगा। क्रियात्मक समूह क्या होगा, समान होगा। तीसरी कंडीशन है इसमें, दो चीजें समान है, कार्बन श्रृंखला और क्रियात्मक समूह समान है, लेकिन क्या होगा, जो क्रियात्मक समूह का स्थान है, क्रियात्मक समूह का स्थान, ये भिन्न भिन्न होगा। ये 3 चीजें याद रखनी बेटा आपको, ठीक है ना। कार्बन श्रृंखला क्या होगी, समान होगी। क्रियात्मक समूह भी क्या होगा, समान होगा। लेकिन क्रियात्मक समूह का जो स्थान होगा वो भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। जैसे यदि हम किसी चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लीजिए हमने लिया C3H8O, C3H8O, क्या आप इसके O बना सकते हो बेटा, आइसोमर्स बना सकते हैं, और वो भी कौन से वाले, पोजीशन आइसोमेरिज्म बना सकते हो। बनाओ तो बेटा, मैं इतना छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोग बना लेंगे। CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, एक तो बन गया CH3, ये बनाना सीखने बेटा आप लोगों ने, है ना। CH3 CH2 CH2OH। जी। दूसरा भी बन सकता है, सर CH3 CH के ऊपर OH और CH3।
बिल्कुल ठीक बताया बेटा, CS के ऊपर OH और CH3। ये ध्यान रखना बेटा, ये अपने आप बनाने हैं आप लोगों ने, है ना, किताब से नहीं देखने। तो देखो यहाँ पर क्या चीजें हैं, हम कैसे बोले पोजीशन आइसोमेरिज्म है। देखो ये कह रहा है कार्बन श्रृंखला समान हो, तो यहाँ देखो कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 3 की है, इसमें कितनी है, 3 की है, दोनों में कार्बन की श्रृंखला क्या है, समान है। दूसरा क्रियात्मक समूह भी क्या होना चाहिए, समान है। यहाँ देखो क्रियात्मक समूह OH है, यहाँ भी क्या है, क्रियात्मक समूह OH है। हुआ कि नहीं हुआ, दोनों चीजें क्या है, ये भी समान है। क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न है, यहाँ देखेंगे पहली पोजीशन पर है, ये दूसरी पोजीशन पर है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं स्थान समानता, ठीक है ना। और इसका नाम क्या होगा बेटा, जो पहले वाले का नाम क्या होगा, दूसरे वाले का नाम क्या होगा, IPC नहीं बताने, और नाम नहीं पूछ रहा हूँ। सर पहले प्रोपेन का वन ऑल। प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेनॉल प्रोपेन 1 ऑल, और दूसरे वाले का नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन प्रोपेन 2 गुड, ठीक है ना, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है ना। तो ये है बेटा हमारे पास कौन सी वाली, स्थान समावता। उसके बाद क्रियात्मक समावता देखते हैं। क्रियात्मक समावता क्या दिखाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, इसका दूसरा एग्जांपल भी था बेटा, इसका दूसरा एग्जांपल लिख लो पोजीशन आइसोमेरिज्म का। ये है C4, ताकि आप लोगों प्रैक्टिस H10O, इसके बनाओ तो बेटा दो स्थान समावता जो हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, तब बताता हूँ आप लोगों को। क्रियात्मक समावता तब बताता हूँ। ये ये पोजीशन, इसको बनाओ तो। CH3 CH2 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 OH। 2 CH2OH। यानी कि हमारे पास कितने हैं, 4 C के मॉलिक्यूल, यानी कि CH3 CH2 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 एंड OH, पहला ही हो गया। दूसरा वाला क्या सर हो जाएगा, सर CH3 CH उसके ऊपर OH, हाँ CH2 CH3 जी। ठीक है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, दो यौगिक बन जाएंगे इसके। और ये कौन से, यहाँ पर देखोगे, पहचानना है इसको। स्थान समझौता क्या होगा, स्थान समझौता में हमेशा क्या होगा, कार्बन श्रृंखला समान है, देखो 4 और 4। क्रियात्मक समूह भी क्या है, समान है, देखो OH है, यहाँ OH, और केवल उसका स्थान भिन्न है, यहाँ पहली पोजीशन पर है और यहाँ दूसरी पोजीशन पर है, यहाँ पहली पोजीशन या दूसरी पोजीशन, 1 2, है ना। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1 ऑल ब्यूटेन 1 ऑल। गुड। और इसका दूसरे नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑल ठीक है। अब आप लोग सीख गए हैं, है ना, बस यही चाह रहा था मैं कि आप लोग सीख जाए इसको। कोई बात नहीं, अभी और आगे रहेगा, कुछ चीजें आगे रहेगी, है ना, इनको सीखना भी है। दूसरा बेटा इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप, जिसमें क्या होंगे, फंक्शनल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक आइसोमेरिज्म में समानता क्या हुई, इस क्रियात्मक समानता में क्या होगा, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही भिन्न भिन्न होंगे। कौन से ग्रुप होंगे, जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे पहले वाले में क्या था, वहां फंक्शनल ग्रुप क्या था, समान था, स्थान समानता में क्या था, समान, है ना। यहाँ फंक्शनल ग्रुप भिन्न होंगे, बाकी तो कुछ और चीजें हमें कुछ देखना ही नहीं इसमें। इसका जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास C2, मान लीजिए C2 है, H6 है, O है, ये हमारे पास दिया हुआ है ना, ये अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यदि हम इसमें देखें, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं बेटा। देखो CH3, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो CH3 CH2 और OH हो सकता है, एक तो ये बन जाएगा, देखो C2 है, हाइड्रोजन 5 और 6 हो गया, और ऑक्सीजन 1, तो एक तो ये बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है OH, क्रियात्मक समूह क्या है, OH है, ऑल, ठीक है ना। तो दूसरा हमें फंक्शनल ग्रुप लाना है, वो कौन सा हो सकता है, यदि हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो ये होता है CH3 OCH3। यहाँ देखें बेटा, तो ये कौन सा है,
ये ईथर वाला ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ईथर वाला। ये ईथर है। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होगा, कोई एल्किल ग्रुप लगा रहता है तो उसको बोलते हैं ईथर। ये ईथर ग्रुप, ठीक है ना, ये नई चीज मिल रही होगी आपको। और इन दोनों में क्या है, देखो यहां पर क्या है, क्रियात्मक समूह अलग अलग है। देखो इसमें क्या है, OH, और इसमें क्या है, O। ईथर ग्रुप है। उस ऊपर वाले में एल्कोहल है और नीचे वाले में ईथर है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे समावेवी जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन क्या होगा, इनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे, कि अलग अलग क्रियात्मक समूह होंगे। अलग अलग हैं कि नहीं? इसका नाम क्या है ऊपर वाले का नाम? एथेनॉल। हाँ। अब देखो बेटा, अब मैं यहाँ पर क्यों मना कर रहा हूँ वन ऑल लिखने के लिए, क्योंकि यदि तुम क्या करोगे, ये छोटा सा कंपाउंड है तो इसलिए यहाँ लगाओगे तो यहाँ भी लगाओगे तब भी एक ही आना है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सीधे एथेनॉल भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि तुमने गलत कहा होगा, हम सीधे एथेनॉल भी लिख सकते हैं। वन लिखने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, है ना। उसे लिखना चाहो तो एथेनॉल वन कर सकते हो, है ना। लेकिन वो एक जो एग्जामिनर होगा वो थोड़ा सा सोचेगा कि जब बच्चे को पता ही नहीं इसको यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे कोई फर्क ही नहीं है, तो जबरदस्ती का हो गया। ये पोजीशन तो 3 4 से शुरू होती है, जहां पर क्या होंगे, उनकी पोजीशन अलग अलग होने की संभावनाएं होती है। जैसे मान लीजिए, देखो CH3, CH2 और CH2 और OH, ये प्रोपेनॉल लिया हमने, तो ये वन पे वन पोजीशन पर आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है तो ये 2 पोजीशन आ जाएगी, लेकिन इसमें कहीं पर भी लगाओगे तुम तो तब भी क्या आना है, 1 पोजीशन आनी। देखो यदि हमने CH3 CH2 OH लिखा तब भी क्या है, एथेनॉल होगा। यदि हम इस OH को यहाँ ले लेते हैं, इस वाली पोजीशन में ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पर हमने OH ले लिया, CH2 CH3, तो तब भी क्या हुआ, CH3 CH2 OH। ये किसी भी दशा में 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 कार्बन वाला। तो इसलिए हम सिंपल क्या करते हैं, उसका नाम एथेनॉल लिखते हैं। यहाँ पर क्या संभावनाएं थी, यहाँ 2 संभावनाएं थी, पहले पोजीशन पर भी हो सकता है, दूसरी पोजीशन पर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पोजीशन लिखना जरूरी है, यहाँ लिखना उतनी जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आया बेटा? ये इसलिए कि आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो एथेनॉल हो गया, एथेनॉल, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? डाइमेथिल ईथर। हाँ, डाइमेथिल ईथर। और कोई बता सकता है बेटा? ये तो ये साधारण नाम है, इसका नाम है साधारण नाम डाइमेथिल ईथर। ये साधारण नाम है बेटा इसका। IUPAC सर नेम क्या होगा? मेथॉक्सीमेथिल। गुड, हाँ। यहाँ ध्यान ये रखना बेटा कि जो ये बीच वाला ग्रुप है, देखो ये जो ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सी। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑक्सी ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। इसको हम ऑक्सी बोलेंगे, ऑक्सी। और ये उस तरफ जुड़ता है, उस तरफ जुड़ेगा ये जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होगी। कार्बन की संख्या यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कहीं भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसके साथ ये जुड़ेगा बेटा उसका नाम होगा ऑक्सी। जैसे ये मेथेन है तो मेथॉक्सी। मैंने क्या किया, इसके साथ जोड़ा, किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ, इसका नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी, ये इतना का नाम अब मेथॉक्सी हो गया। जब मैंने इसके साथ जोड़ा, इधर जोड़ा तब भी मेथॉक्सी हो जाएगा, है ना। तो एक हो जाएगा मेथॉक्सी, जहां कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी, उस तरफ जोड़ेंगे बेटा इसको। और जो दूसरा कार्बन है उसको हम कर देंगे सीधे, एक कार्बन हुआ तो मेथेन हो जाएगा, 2 कार्बन होगा तो एथेन हो जाएगा। तो ये इसका नाम होगा मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है ना। और इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या होगा, इसमें कौन सी समावता होगी, क्रियात्मक समावता होगी। इसका एक और एग्जाम्पल है बेटा इस बुक में, C3H8O। एक एग्जाम्पल है C3H8O। इसके कितने क्रियात्मक समावयवी बन सकते हैं, और नहीं बनाना बेटा आपको, केवल हमें क्रियात्मक समावयवी बनाने। सर CH3 CH2 CH2OH। हम्म, दूसरा क्या बनेगा?
सर CH3 CH2 OCH3। हाँ बिल्कुल बन सकता है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या बना, एक तरफ ईथर बना और दूसरी तरफ एल्कोहल बना, है ना। ये दो चीजें तो बनी। तो इसको यदि हम लिखें जैसे आप लोगों ने बताया, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए, है ना। फटाफट बता भी दिया आप लोगों ने कैसे कैसे बन रहा है। देखो बेटा इसमें 3 कार्बन है ना। तो 3 कार्बन में यदि हम देखेंगे तो 3 कार्बन कैसे बनेगा, देखो एक कार्बन पे हमने सी ऐसे बना दिया, हमने सी सी और सी। उसके बाद हमने क्या किया, इनकी बैलेंसी कंप्लीट किया, CH3 CH2 CH2 कितना हो गया, 3 2 5 और 2 7 हो गए, 7 हो गए। अब एक बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन और एक, तो ये हो जाएगा CH3 CH2। दूसरा यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ क्या कर सकते हैं, CH3 CH2 एक तरफ O ले लेंगे और इसको CH3 बना सकते हैं, ईथर बन सकता है, ठीक है ना। इसका नाम यदि हम देखेंगे तो इसका नाम हमें पता है, ये तो हो जाएगा प्रोपेन 1ऑल। मैं यहाँ अपने आप ही लिख रहा हूँ, पहले वाले में मैंने मना किया कि कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोपेन 1ऑल, क्योंकि इसकी संभावना है बेटा, देखो ये 1 पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, तो यहाँ जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसलिए हमें इंडिकेट करना होगा इसको कि प्रोपेन 1ऑल है ना, प्रोपेन 1ऑल। या प्रोपेन 1 भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होगा प्रोपेनॉल 1 भी लिखा जाता है ना। दूसरा इसमें देखो, इसमें क्या कंडीशन है, ये ऑक्सी जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, जहाँ कार्बन की संख्या न्यून है, यहाँ इधर ही जुड़ना बेटा ऐसे, है ना। तो ये जाएगा मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथॉक्सी। और इधर की तरफ यदि देखेंगे तो 2 कार्बन वाला है तो इसको एथेन कहेंगे, मेथॉक्सी क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, भिन्न भिन्न है इसमें, ठीक है ना। जहां पर क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं उसको कहा जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावयवता। अभी लास्ट वन है बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा समझने में भी कठिन भी है। कठिन तो कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं होता, कठिन पहले डर जाओगे। देखो प्रकाशिक समावयवता होती क्या है, यहाँ 2-3 चीजें है बेटा, कि वे यौगिक, ठीक है ना, कौन से यौगिक, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश की उपस्थिति में भिन्न भिन्न व्यवहार दिखाते हैं, भिन्न भिन्न क्या होंगे, व्यवहार दिखाते हैं, उनको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रकाशिक समावयव। किसको, किसकी उपस्थिति में कहा मैंने, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल समतल ध्रुवित प्रकाश, सॉरी ध्रुवित प्रकाश, चलो इसको देख लेना आप, है ना। समतल ध्रुवित प्रकाश में अपना भिन्न भिन्न व्यवहार दिखाते हैं। अब पहले समतल ध्रुवित प्रकाश क्या हुआ, देखो बेटा हमने प्रकाश के बारे में 2 चीजें पढ़ी। प्रकाश तो आप लोग जानते हैं, जब धूप आएगी तो वो प्रकाश हो गया, होता है कि नहीं होता है। जैसे आपके घरों में धूप लगती है तो वो क्या है, प्रकाश हो गया, सनलाइट हो गई, ये हमारे पास ये प्रकाश है। ये होता है बेटा, जो धूप लगती है वो होता है साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश। इस प्रकाश की विशेषताएं मालूम क्या होती है, ये एक रेज होगी तो चारों तरफ फैलती है ऐसे, है ना। फिर ये जैसे ये एक रेज आगे बढ़ी तो इसने क्या कर दिया, इसने भी फिर फैला दिया। तो प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं ये जो समतल कौन सा प्रकाश होता है, साधारण प्रकाश। यदि छोटा सा कहीं से किरण कुछ निकला तो वो बहुत बड़ा हो जाता है ना, उससे कई किरणें निकलती है और फिर किरणें क्या करती हैं, एक प्रकाश पुंज का काम करने लग जाती है। जब हम इसको क्या करेंगे, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को एक निकल प्रिज्म से गुजारेंगे। निकल प्रिज्म तो देखा होगा आप लोगों ने, प्रिज्म तो देखा है, जी प्रिज्म देखा है ना, ये निकल प्रिज्म होगा। जी इस निकल प्रिज्म से जब गुजारेंगे बेटा इसको, तो ये क्या हो जाता है, साधारण प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो प्रकाश है इसकी दिशा क्या हो जाती है, एक हो जाती है। जो कैसे था पहले अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था प्रकाश, वो आप कैसे एक ही दिशा में, है ना। तो ये हो गया हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है ना। ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा बेटा, जो समावयवी होंगे वो भिन्न भिन्न क्या दिखाएंगे, स्ट्रक्चर दिखाएंगे। देखो अब क्या होगा इसमें,
ये तो चीजें समझ में आ गया आपके पास। जब हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश माने इसकी डायरेक्शन एक जैसी होती है, जैसे लेजर लाइट देखी आप लोगों ने, यहाँ से इतना पुंज निकलेगा तो आगे भी इतने पे जाएगा, यानी कि फैलता नहीं है ना। और जबकि ये साधारण प्रकाश को देखो इतना आएगा तो ये कितना ऐसे जाता है, ऐसे करके फैलता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे फैलता है। तो ये साधारण प्रकाश है, ये समतल ध्रुवीय। जैसे यहाँ से प्रकाश किरण इतनी निकलेगी तो इतना यहाँ आगे जाएगा, ठीक है, नहीं फैलेगा नहीं। ठीक, ये हो गया बेटा हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश और साधारण प्रकाश, है ना। तो इसमें ये क्या होगा, ये कहता है कि जब कोई पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश की उपस्थिति में अपना व्यवहार भिन्न भिन्न दिखाता है, अपना व्यवहार को क्या करता है, भिन्न भिन्न करता है, तो उसे कहते हैं प्रकाशिक समावयवी। वो क्या कहलाएंगे, प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। और ये समावयता क्या कहलाएगी, प्रकाशिक समावयता कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इन्होंने एग्जाम्पल दिया C4 और यहाँ पर क्या होगा S10 और O। ये हमेशा किसमें होगा बेटा, जिनमें एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड होंगे उन्हीं में होता, बाकियों में नहीं होगा, ठीक है ना। और इसकी विशेषता ये है, इसमें एक असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। असममित कार्बन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें अलग अलग ग्रुप लगे हों, अलग अलग ग्रुप लगे हों, और लेकिन कैसे होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन और एल्केन के फॉर्म में होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाला होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाला नहीं हो गया। डबल बॉन्ड वाला होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो इसमें यदि हम देखेंगे तो एक CH3 यहाँ होगा, ठीक है ना। देखो इसमें CH3 असममित कार्बन परमाणु, एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु बताया। दूसरे वाले पे OH समूह है, तीसरे वाले पे क्या है, यहाँ पर है CH2 CH3 है। देखो ये अलग हो गया। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हाइड्रोजन है, सारे के सारे अलग हैं। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ठीक है ना। तो जैसे हम इस पर क्या करेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश डालेंगे तो ये क्या कर देगा, अपना व्यवहार चेंज कर देगा। व्यवहार किस प्रकार से आ जाएगा, जो दूसरा देखो ये OH इस तरफ था, अभी किस तरफ था, दाहिनी तरफ, ये कहाँ चला जाएगा, बाईं ओर आ जाएगा, यानी कि ये OH आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कार्बन होगा, ऊपर CH3, ऊपर और नीचे वाले वैसे रहेंगे, और इधर की तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो इसने क्या किया बेटा, जैसे ही इसमें क्या किया हमने, समतल ध्रुवित प्रकाश डाला, इसने अपने डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास है, ये है डी, यदि हम इसको देखेंगे डी ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2। देखो यहाँ पर ये देखेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है ना। तो यदि इस पोजीशन पर देखेंगे तो दूसरे पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है ना। और डी कहां से आया, डी होगा इसमें, ये ध्यान रखना, ये इसमें दो प्रकार के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, L और D, दो प्रकार के, है ना। तो देखो यहाँ D का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। देखो ये क्या कर रहा है, जैसे इस पे समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ रहा है, ये क्या कर दे रहा है, इसका हाइड्रोजन को इस तरफ ले आ रहा है। देखो ये हाइड्रोजन ये आ गया, है ना। और ये क्या हुआ, ये OH इस तरफ आ गया, ठीक है। और लीवो रोटेटरी, यहाँ पर देखेंगे L ब्यूटेनॉल 2, L ब्यूटेनॉल 2 या ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, देखो इस जैसे इस पर समतल ध्रुवीय प्रकाश डालेंगे तो ये उल्टा ऐसे करके ये वाला बना देंगे, और ये दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज में क्या होता है बेटा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ये हाथ है, मान लीजिए ये हाथ, हाथ में 5 उंगलियां होती, बड़ी, छोटी, इससे थोड़ा छोटी, फिर छोटी, ठीक है, 3 एक तरफ होती है और 2 एक तरफ होती है, अंगूठा है ना। ये आपका हाथ है, मान लीजिए ये हाथ है ना। तो यदि हम इसको क्या करेंगे, शीशे पे लगा के देखेंगे, ये छोटी वाली उंगली सबसे पहले आएगी यहाँ, फिर उसके बाद बड़ी वाली आएगी, फिर उसके बाद बड़ी आएगी, और फिर क्या आएगा, दूसरी वाली आएगी, फिर क्या होगा, अंगूठा आएगा। देखो ये अंगूठा इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी कि जो नजदीक है शीशे के वो सबसे नजदीक का दिखाई दे रहा है, फिर दूर वाली दूर दिखाई दे रही है, फिर दूर वाली और दूर, ये सबसे दूर वाली सब, और जो सबसे दूर है वो सबसे दूर दिखाई दे रही है। ये मिरर इमेज है। देखो इसके पड़ोस में जैसे हाइड्रोजन है तो देखो एकदम पड़ोस में आ गया,
फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर उसके बाद कार्बन आया, फिर उसके बाद देखो इस तरह, है ना? वैसे-वैसे बढ़ता चला गया। तो इसको बोलते हैं बेटा मिरर इमेज। ये एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज में होंगे। प्रतिबिंब प्रतिरूप बोलते हैं। मिरर इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब प्रतिरूप। तो ये क्या होगा? यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि वे यौगिक जो क्या होंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अपना व्यवहार भिन्न-भिन्न रखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न-भिन्न व्यवहार रखते हैं, उनको बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी। क्या कहेंगे उनको? प्रकाशिक समावयवी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे उनको? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? ये घटना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगी और ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? तो ये हमारे पास समावयवता है। उसके बाद है बनाने की विधियां है बेटा इसमें। तो बनाने की विधियों को हम